जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंगरेप मामले में आज सुबह करीब 11 बजे पठानकोट की स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पठानकोट ट्रांसफर करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद जस्टिस तेजविंदर सिंह ने 3 जून तक बंद कमरे में मामले की सुनवाई की। अब इस मामले में सांचीराम बेटा उर्फ सुरिंदर वर्मा, प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर अरविंद दत्ता समेत कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक कठुआ में पिछले साल 10 जनवरी को एक 10 साल की बच्ची को अगवा करके गांव के एक मंदिर में रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, उसे 4 दिन तक बेहोश रखने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बने डंपिंग ग्राउंड में अगर जल्द ही कचरा डालना नहीं रोका गया तो कूड़े का वो पहाड़ ताजमहल से ऊंचा हो जाएगा। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में रोजाना 2 टन कचरा डाला जाता है। उसकी ऊंचाई ताजमहल से भी ज्यादा होने का अनुमान जताया गया। कचरे का ढेर 65 मीटर यानी 213 फीट ऊंचा है, जिसका दायरा हर साल 10 मीटर बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि जल्द ही कचरे के ढेर पर लाल लाइट लगानी पड़ सकती है, जिससे उसके ऊपर से गुजरने वाले विमानों को सावधान किया जा सके। वहीं कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस के हवा में घुलने से हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, जिसका असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। जबकि 2018 में हुई बारिश के दौरान कचरे का एक हिस्सा ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां कचरा डालने पर रोक लगाई गई, लेकिन थोड़े दिनों बाद वहां दोबारा कचरा डालना शुरू कर दिया गया। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने रेप को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उपेंद्र तिवारी के मुताबिक कुछ मामलों में प्रेम प्रसंग के कई साल बाद ही लड़की रेप की शिकायत क्यों करती है, और अगर रेप हुआ है तो उसकी शिकायत पहले क्यों नहीं की जाती है। मंत्री उपेंद्र तिवारी के मुताबिक रेप कई तरह के होते हैं और एक रेप तो नाबालिग का होता है, लेकिन अगर 30-35 साल की महिला कई साल के प्रेम प्रसंग के बाद रेप की शिकायत करती है तो संदेह उठता है। रेप का नेचर होता है। अब जैसे अगर कोई नाबालिग लड़की है उसके साथ रेप हुआ तो उसको समझ पाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी सुनने को आता है कि कोई विवाहित महिला है, उस उम्र 30 साल है, 30-35 साल के बाद भी वो आता है कि इनके साथ रेप हुआ। तो इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं होती है, जैसे तमाम चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई बालिग है, 7 साल 8 साल से प्रेम प्रपंच चल रहा, आज वो आता है कि 7 साल हमारे साथ। तो ये अहम सवाल होता है कि 7 साल पहले की बात टूट जानी चाहिए। तो इस तरीके की तमाम विसंगति उसके अलग अलग नेचर है। ब्रिटेन में वेल्स के कार्डिफ में शराब के नशे में एक साइकिल सवार बस की चपेट में आ गया। इससे पहले वो साइकिल से गिर भी गया था, जिसके बाद नशे में होने की वजह से वो चलती बस के अगले हिस्से से जा भिड़ा। इससे पहले नशे में वो आदमी सड़क से गुजरता नजर आया। थोड़ी दूर के बाद एक मोड़ पर मुड़ने के बजाय वो धड़ाम से गिर पड़ा। कुछ लोग उसकी मदद के लिए आए, लेकिन वो बुरी तरह नशे में था। कुछ ही देर में वो नशे में झूमते हुए सामने से आ रही एक बस से भिड़ गया। एक मकान की खिड़की से एक आदमी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। नशे में झूम रहे आदमी के भिड़ते ही बस रुक गई। इस तरह सड़क पर गिरने से उसे बुरी तरह चोटें आई। मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में पार्किंग विवाद पर गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद कार सवार लड़कों ने 2 गार्डों को गोली मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गार्ड घायल है। यूपी की बरेली में एक महिला होमगार्ड ने अपने ही भाई के दामाद पर केरोसिन डालकर जलाने का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में भीषण गर्मी और जमीन पर सोने को मजबूर है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने से घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग दंपति की झुलसकर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह में 14 निकाह के साथ करीब 450 लोग शादी के बंधन में बंध गए। हरिद्वार मेल से अहमदाबाद से बिजनौर जा रही एक महिला की भीषण गर्मी की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद राजस्थान के आबू रोड स्टेशन से महिला के शव को उतारा गया। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे में एडवेंचर स्पोर्ट्स का सर्वे कर लौटे विदेशी एक्सपर्ट लल ने बर्फीली ढलानों को हेली स्कीइंग और स्कीइंग के लिए बेहतर बताया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राज्य में कानून व्यवस्था के हालात को काबू में बताया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के दफ्तर के सामने पार्टी के ही 2 गुट भिड़ गए और मारपीट के बाद बाइकों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। यूपी के लखीमपुर में बाइक चोरी में नाकाम बदमाश पलिया में चल रहे मेले में हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। केरल की पलक्कड़ में एक एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर से हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक तेज रफ्तार बस ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि ऑटो में 2 लोग सवार थे और दोनों तिरुपति से घर वापस लौट रहे थे। लेकिन इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और बस ऑटो के ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से ऑटो में बैठे लोग बस और ऑटो के नीचे दब गए। हादसे के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने बस के ड्राइवर के साथ मारपीट भी की। हादसे के बाद बस को खाली किया गया। बस में सवार सभी लोगों को नीचे उतारा गया। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग बस को पीछे की तरफ धक्का देते नजर आए। अब तक कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर सख्त तेवर दिखाने वाली जेडीयू के सुर नरम पड़ गए हैं। बीजेपी से गठबंधन पर बड़ा फैसला लेते हुए जेडीयू ने कहा कि अगर बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो भी गठबंधन को नहीं तोड़ा जाएगा। जेडीयू के त्यागी के मुताबिक अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एनडीए गठबंधन में रहकर ही विरोध किया। त्यागी ने यह भी साफ कर दिया कि जेडीयू केंद्र में सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब हमला होता है आर्टिकल 370 पर, इसको डायल्यूट करने का जब प्रयास होता है, एकमात्र नेता है जयप्रकाश नारायण जो आर्टिकल 370 को सपोर्ट करते हैं। हम उनके वंशज हैं, हमारा दायित्व है अपने पुरखों के सवालों को उठाने का, इसलिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, जनता दल विकास को समर्थन रहे, इस पर कोई विवाद नहीं। हम एनडीए में रहते हुए हमने पहले भी किया भाई, विफल चाला का विरोध किया। ये तो आपकी इच्छा हुई ना कि अलग हो जाए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस वालों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। लोगों ने दावा किया कि पुलिस ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए जबरन उनकी दुकानें बंद करवा दी और डंडा दिखाकर लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई पुलिस वाले डंडा लेकर लोगों को दौड़ाते दिखे। एक पुलिस वाले ने दुकान के बाहर रखी पेटी पर डंडा मारा, जिसके बाद मौके पर खड़े लोग वहां से निकल गए। इसके बाद पुलिस वाले एक मिठाई की दुकान के सामने पहुंचे और डंडा दिखाकर दुकानदार को डराने लगे। रात के वक्त सड़कों पर डंडा लिए पुलिस वालों ने जमकर हंगामा किया और जबरदस्ती दुकान बंद करवाते दिखे। वहीं लोगों की शिकायत के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। वो जनता के सामने गुंडागर्दी कर रहा है, ऐसे टीआई को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। वहीं पुलिस कप्तान ने मामले में जांच का आदेश दे दिया। हमने एक प्राथमिक जांच आदेशित की है और उसके अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेताओं ने दुकान बंद करवा रहे थाना प्रभारी पर शराब के नशे में होने का भी आरोप लगाया। फिलीपींस सरकार ने पर्यावरण को बचाने और हरियाली बढ़ाने के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून के मुताबिक फिलीपींस के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 10 पौधे लगाने के बाद ही ग्रेजुएशन की डिग्री मिल सकेगी। फिलीपींस की सरकार ने इसके लिए ग्रेजुएशन लेगेसी फॉर द एनवायरनमेंट एक्ट नाम के नए कानून को मंजूरी दी थी। फिलीपींस में हर साल 1 करोड़ 20 लाख छात्र प्राथमिक स्कूलों से, 50 लाख हाई स्कूल से और 5 लाख छात्र कॉलेजों से ग्रेजुएट होते हैं और अगर इस नियम को सही तरीके से लागू किया गया तो वहां हर साल 17 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा सकेंगे। नए कानून के मुताबिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के अलावा कृषि विभाग और आम लोग भी इस कानून का पालन करेंगे। सभी सरकारी एजेंसियां इसकी निगरानी करेंगी और वही छात्रों को पौधे भी उपलब्ध करवाएंगी। बताया गया कि फिलीपींस में 85 साल में जंगल का इलाका 70% से घटकर 20% रह गया है। जेडीयू ने ऐलान किया कि बीजेपी के साथ गठबंधन सिर्फ बिहार और केंद्र में है। इसके अलावा जेडीयू का विस्तार करने का फैसला किया गया है। साथ ही आने वाले 4 राज्यों के चुनावों में जेडीयू ने अकेले उतरने का फैसला किया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि पार्टी 4 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हम एनडीए के 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के बैनर के नीचे श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और अब 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा और झारखंड और जम्मू कश्मीर, पार्टी ने तय किया है कि इन चारों राज्यों में पूरी ताकत और मेहनत के साथ हम लोग चुनाव करेंगे। जोरदार बारिश की वजह से अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर बहने वाले एक झरने ने खतरनाक रूप ले लिया। अधिकारियों ने इस झरने से अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पानी गिरने का दावा किया, जिसके दौरान इग्वाजू फॉल्स नाम के इस झरने में पानी खतरनाक तरीके से बहता दिखा।
झरने को नजदीक से देखने के लिए बनाया गया एक पुल तो टूटने के कगार पर पहुंच गया। जिस पुल पर सैलानियों की भीड़ होती है वो बुरी तरह पानी की चपेट में आ गया। इस इलाके में बीते कुछ दिनों में तेज बारिश की वजह से झरने ने खतरनाक रूप लिया। वहां पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई। इस झरने को देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से भी झरने की सैर कराई जाती है, लेकिन झरने में पानी बढ़ने की वजह से चेतावनी जारी कर दी गई। यही नहीं, झरने के पानी में लोग नाव भी चलाते हैं, लेकिन इस पर भी रोक लगा दी गई। यूपी के बरेली में एक लड़के से बात करने के आरोप में परिवार ने मिलकर अपनी बेटी की बुरी तरह पिटाई कर दी। बताया गया लड़के से बात करना उसके परिवार को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी बेटी को इतना मारा कि वो बुरी तरह जख्मी हो गई। यही नहीं, लड़की के परिवार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को डंडों से पीटा और उसके पैरों में हथौड़े से वार किया, जिससे उसके पैरों में खून निकलने लगा। माँ बाप पर अपनी बेटी के बाल काटने की कोशिश का भी आरोप लगा। पिटाई के बाद लड़की किसी तरह अपने घर से भागने में कामयाब हो गई, जिसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज की। पापा ने, भैया ने मारा था हमको, हथौड़े मारे थे पैरों में, जान से मारने के लिए बोल रहे थे। वहीं पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हांगकांग नए प्रत्यर्पण कानून के विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। 1997 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से इस प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून को वापस लेने की मांग की है। हांगकांग के चीन समर्थक नेता इस विधेयक पर जोर दे रहे हैं, जिसमें आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें चीन प्रत्यर्पित किए जाने का नियम है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। आतंकवादियों ने यह ठिकाना दूर दराज के केशवान इलाके में बना रखा था। आतंकवादियों के ठिकाने से 3 AK-47 की मैगजीन के साथ साथ भारी मात्रा में खाने पीने का सामान बरामद किया गया है। इस ठिकाने पर खाना बनाने का सामान के साथ साथ आटा, चावल और गैस सिलेंडर और दवाइयां बरामद की गई हैं। ये आतंकी ठिकाना केशवान की एक ऐसी जगह पर था जहां पर कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता है। इस इलाके में काफी समय से आतंकी सक्रिय थे, जो सुरक्षा बल के पहुंचने से पहले भागने में कामयाब रहे। मुंबई के थाने में दिव्यांगों के बीच फिटनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए व्हीलचेयर मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जो ढोल नगाड़ों के बीच मैराथन शुरू होने का इंतजार करते दिखाई दिए। इसके बाद मैराथन शुरू होने का इशारा मिलते ही सभी लोगों ने दौड़ शुरू की। बताया गया कि इस मैराथन का मकसद दिव्यांगों के बीच समानता की भावना पैदा करना था। हम लोगों ने सोचा कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे रोज लोग जैसे मैराथन के लिए भागते हैं, हम लोगों को इनको भी एक मौका देना चाहिए, जिसे मैराथन के विजेता ने भी जरूरी बताया और इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर दिव्यांगों को फिट रहने की सलाह दी। व्हीलचेयर मैराथन हैंडीकैप हम लोगों के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है और हम लोग उसमें आके एक साथ मिलकर रेस करते, तो इससे हम लोग एकजुट होते हैं। इस दौरान दिव्यांगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया और कई लोग मैराथन में हिस्सा ले रहे दिव्यांगों की मदद करते दिखाई दिए। जर्मनी के एक सर्कस ग्रुप ने शो के दौरान करतब दिखाने के लिए केवल होलोग्राम तकनीक यानी प्रोजेक्टर की मदद से ही जानवरों को दिखाने का ऐलान किया। उसके इस फैसले की सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर तारीफ की। जिसके बर्लिन में आयोजित एक शो में असली घोड़ों की जगह होलोग्राम तकनीक की मदद से बनाए गए घोड़े दिखाए गए। इस करतब के दौरान लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि वो घोड़ों को नहीं बल्कि उनके होलोग्राम को देख रहे हैं। रॉन कैली नाम के सर्कस ग्रुप ने इसके बाद गोल्ड फिश यानी एक तरह की सुनहरी मछली लोगों को दिखाई। थोड़ी देर बाद चिंघाड़ते हुए हाथी आ गए। कुछ लोग हाथी के होलोग्राम का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखे। ये हाथी कुछ ही देर में हॉट एयर बलून में बदल गए। लोगों ने होलोग्राम वाले जानवरों को देखने पर खुशी जताई। जानवरों की सुरक्षा के लिए इस ग्रुप ने भारतीय रुपयों में करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जिस होलोग्राम तकनीक के जरिए जानवरों के करतब दिखाए गए वो दर्शकों के लिए एक तरह का भ्रम था, जिसने किसी चीज की तस्वीर को इसमें रिकॉर्ड तो किया जाता है और उसे प्रोजेक्टर की मदद से चलाया जाता है, जिससे किसी चीज को हम अपने सामने 3D यानी चारों ओर से देख सकते हैं। यानी ऐसा लगेगा जैसे वो चीज बिल्कुल हमारे सामने है। हालांकि उसे चारों ओर से देखा जा सकता है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। अलीगढ़ में बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोपियों के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की।
और टप्पल के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर जैम लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा और जैम खुलवाया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पूरे बाजार को बंद करवा दिया, जिसकी वजह से इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उमड़ी लोगों की भीड़ ने गली गली घूमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर उन्हें भगा दिया। हालांकि बाद में वहां हालात काबू में होने का दावा किया गया। आसपास के क्षेत्र से जो है काफी लोग आए थे और उन्होंने अपनी बात को बोला। प्रशासन पुलिस ने भी पूरे अपने इंतजाम किए थे। बवाल को देखते हुए इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया।